हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिया टोकन के बारे में। डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन एसेट ये टोकन है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और आज ही इसका सेल जो है बॉन्डिंग कर्व सेल जो पब्लिक सेल था वो एंड हुआ है और KuCoin पे इसकी लिस्टिंग हुई है। इस प्रोजेक्ट को मैं कुछ हफ्तों से ट्रैक कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने बाई भी किया था $1 के आसपास और $2 के आसपास, $2, $2.25 के आसपास, मतलब 100% गेन के आसपास मैंने सेल आउट किया था। रीज़न ये था कि 30 मिलियन जो टोकन्स थे वो बॉन्डिंग कर्व पे सेल के लिए अवेलेबल थे। तो मेरे को ये लग रहा था कि अगर 30 मिलियन टोकन सेल होता है तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड नहीं रहेगा लेने लायक, अगर 30 मिलियन टोकन पूरा का पूरा सेल आउट हो जाता है तो। क्योंकि उस टाइम का जो रेट था वो $1, $2 के आसपास था और 30 मिलियन का मतलब होता है 60 मिलियन का मार्केट कैप प्लस 10 मिलियन का जो टोकन था वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास था। तो यही रीज़न था कि मैंने एक क्विक गेन लेके उसको सेल आउट कर दिया। लेकिन आज जब मैंने देखा कि बॉन्डिंग कर्व इनका ख़त्म हो गया और बॉन्डिंग कर्व के अंदर ओनली 10 मिलियन ही टोकन इन्होंने सेल किया है और 20 मिलियन जो टोकन है वो बर्न हो गया, यानी कि आउट ऑफ 30 मिलियन जो कि सेल के लिए था पब्लिक सेल में, ICO बोल लो, पब्लिक सेल बोल लो, जो भी बोलना है, उसके अंदर 30 मिलियन था लेकिन 10 मिलियन ही ये सेल आउट कर पाए बॉन्डिंग कर्व के अंदर। बॉन्डिंग कर्व जो है वो मेसा जो कि एक जिनोसिस के ऊपर एक डेक्स है जो कि स्पेशली बॉन्डिंग कर्व और इस तरह के सेल्स को ऑर्गेनाइज करता है। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि टोकन जो है वो 30 मिलियन की जगह पे 10 ही मिलियन सर्कुलेशन में है और प्लस 10 मिलियन आज जो है वो प्राइवेट सेल इन्वेस्टर्स का अनलॉक हुआ है। तो टोटल जो भी डिया का टोकन है वो 20 मिलियन सर्कुलेशन में है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज भी ये जो रेट है वो सही है लेने लायक। तब मैंने दोबारा आज री एंट्री करी और दोबारा मेरे जो पेड ग्रुप के मेंबर्स थे वो लोग, हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं लगातार और $2.20, $2.25 ऐसे करके हमने एक्यूमुलेट किया है, $2.35 एट वेरियस रेट्स। अब मैं बहुत तरीके के प्लान्स जो है वो डिस्कस करता हूँ प्राइवेट ग्रुप के अंदर कि किस तरह से DCA करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, कितना % एलोकेशन रखना है, किस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहाँ पे सीड आउट करना। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो मैं एक बहुत ही क्लोज ग्रुप है पेड ग्रुप उसके अंदर डिस्कस करता हूँ। तो इसमें मैंने दोबारा आज एंट्री ली है और वही $2-2.25 के आसपास। तो चलिए बात करते हैं DIA क्या है। DIA एक ओरेकल प्रोजेक्ट है, जैसे चेन लिंक है, बैंड प्रोटोकॉल है। ये एक डेटा फीड्स प्रोवाइडर है जो कि अलग अलग सोर्सेज से डेटा जो है डेटा फीड देता है अलग अलग एप्लीकेशंस को, स्पेशली DeFi एप्लीकेशंस को, जैसे आपका कंपाउंड है, चाहे BZRX है, चाहे और भी लेंडिंग मार्जिन ट्रेडिंग के कई सारे ऐप्स हैं, डेक्सेस हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कहीं ना कहीं से डेटा जो है वो सोर्स करते हैं। आज के डेट में मोस्टली जो डेटा फीड्स है वो चेन लिंक जो है वो प्रोवाइड करता है इन सारे एप्लीकेशंस को और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिलाई करते हैं चेन लिंक के डेटा फीड के ऊपर, चेन लिंक के ओरेकल के ऊपर। लेकिन अभी ये जो बास्केट है ओरेकल्स का, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कंपटीशन बढ़ रहा है। बट मेरे को लग रहा है इस बास्केट के अंदर अच्छा ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस बास्केट के अंदर, जैसे आपका बैंड प्रोटोकॉल है, चेन लिंक है, डॉस नेटवर्क है, नेस्ट प्रोटोकॉल्स है, TRB है, टेलर। तो ये सारे जो है वो ओरेकल्स हैं। उसी के अंदर एक नया एंट्रेंट नई एंट्री हुई है डिया के रूप में, जो कि मैंने जब इसको चेक किया, इसके टीम को और इस जो इनकी हिस्ट्री है वो मैंने चेक किया, तो मेरे को काफ़ी लेजिटिमेट लगा और काफ़ी डिसेंट इसका फंडामेंटल लगा। तो मुझे लगा वी शुड डेफिनेटली हैव अ लुक और वी शुड रिसर्च दिस प्रोजेक्ट और मे बी वी शुड टेक एन एंट्री, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। यहाँ पे देखोगे वेरीफाइड एंड ट्रांसपेरेंट ओरेकल्स फॉर द DeFi इकोनॉमी, ट्रस्टेड ओरेकल्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये इन्होंने एक चार्ट बना के समझाया है कि कैसे डेटा जो है वो सोर्स कर रहे हैं और कैसे ये डेटा फीड जो है ये थ्रो कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस एप्लीकेशंस। ये सारे एप्लीकेशंस डेटा फीड्स को यूज़ करते हैं, जैसे लेंडिंग मार्जिन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, प्रेडिक्शन मार्केट, इंश्योरेंस,
ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये कहीं ना कहीं से डेटा किसी न किसी ओरेकल पर रिलाई करते हैं, या तो सेंट्रलाइज ओरेकल हो जैसे कि आपका कॉइनबेस है या अदर्स हैं, या डिसेंट्रलाइज ओरेकल जैसे चेनलिंक। आज के डेट में डिसेंट्रलाइज ओरेकल ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है और उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मैं अगर आपको एक छोटा सा इंसिडेंट दूं, जो फरवरी में BZRX का हैक हुआ था, उस हैक का सिंगल रीज़न यही था कि वो डिसेंट्रलाइज ओरेकल यूज़ नहीं कर रहे थे। अगर आप सेंट्रलाइज ओरेकल यूज़ कर रहे हो तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो ये BZRX का हैक था वो हैक किया गया था। इसलिए डिसेंट्रलाइज ओरेकल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अपना इन्होंने एक चार्ट देके समझाया है, सोर्सिंग जो डेटा सोर्स ये करते हैं, बाउंटीज फॉर डेटा सोर्सिंग एंड डेटा वैलिडेशन गेट फंडेड विद DIA टोकन। यानी कि जो भी प्लेयर्स है, जो भी डेवलपर्स बोल लो या जो भी लोग हैं, अगर वो डेटा सोर्स करते हैं और वैलिडेट करते हैं तो उनको DIA टोकन्स में फंडिंग दी जाएगी। और यहाँ पे सप्लाई द DIA डेटाबेस गेट्स हैश्ड ऑन चेन एंड ऑल स्क्रैपर कोड एंड डॉक्यूमेंटेशन इज होस्टेड ऑन गिटहब, ऑल डेटा इज एक्सेसिबल विया API एंड पॉइंट्स। सो API एंड पॉइंट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जो भी एप्लीकेशन चाहते हैं डेटा फीड को यूज़ करना। और ये एक्सेस जहाँ की जो कि मैंने पहले मेंशन किया, ये सारे जो एप्स हैं, lending platforms, index providers, prediction markets and other users can freely access DIA's open source validated data streams. So ये है इनका in nutshell use case जो कि डेटा फीड्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस को, स्पेशली DeFi एप्लीकेशंस को। ये है फीचर्स, आप इसको देख सकते हो वेबसाइट को। और यहाँ पे एक इनका DIA लैब्स भी है, एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे दिस इनिशिएटिव कॉल्स फॉर incumbent DeFi market actors, startups, researcher and innovators for all walks and sizes to apply for a DIA token grant। यहाँ पे एक लैब्स है जहाँ पे अलग अलग डेवलपर्स और जो भी टेक नर्ड्स हैं, इंथुजियास्ट हैं, वो ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर वर्क। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभी तक की DIA का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है। और यहाँ पे मैं गवर्नेंस टोकन की अगर बात करूं तो इनका जो टोकन है एक गवर्नेंस टोकन है जिसका टिकर है DIA। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका पूरा ये जो DIA टोकन है ये करेंसी के तौर पे यूज़ होता है एक पूरे के पूरे इकोनॉमी के अंदर, इनके इकोसिस्टम में। और अभी ये जो लिस्टिंग है वो KuCoin पे हुई है और BitMax पे भी इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर आपको बाई करना है तो आप KuCoin या BitMax पे जा सकते हैं। डेक्स यूज़ करना चाहते हैं तो यूनिस्वैप 1 इंच के ऊपर आपको ये मिल सकता है। अगेन इन्होंने प्लेटफॉर्म ये दिखाया, एक चार्ट बना कि कैसे कैसे ये जो है यूज़ होता है, कैसे लोग डेटा को सोर्स करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं डेटा फीड। यहाँ पे इनका जो सेल हुआ था बॉन्डिंग कर्व के थ्रू, जो बॉन्डिंग कर्व का सेल था, जो पहला सेल जो पब्लिक सेल हुआ था 63 सेंट का प्राइस था। और प्राइवेट सेल के जो बायर्स थे उनका जो रेट था वो था 50 सेंट के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 5x के आसपास प्राइवेट सेल इन्वेस्टर्स को गेन हुआ है अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ अभी का जो इसका टोकन का सर्कुलेशन है, यहाँ पे अगर आप CoinGecko के ऊपर देखोगे तो सर्कुलेशन जो है वो 18 मिलियन का है। आई थिंक उन्होंने पूरा अपडेट कर दिया है, ऑलमोस्ट 18 या 20 मिलियन का इनका सर्कुलेशन है। और टोटल जो सप्लाई है ये वॉल्यूम है, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई 8 मिलियन है जो कि अपडेटेड नहीं है। ऑलमोस्ट 10 मिलियन जो है वो बॉन्डिंग कर्व में सेल आउट हुआ है और 10 मिलियन प्राइवेट सेल का जो टोकन है वो आज अनलॉक हुआ है, यानी कि टोटल जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 20 मिलियन है। अगर मैं $2.5 का रेट एक एवरेज मानता हूँ, $2.5, तो $50 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कि रीजनेबल है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, लेकिन लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, क्योंकि मार्केट पूरा रीसेट हो चुका है और ओरेकल के अंदर एक बहुत बड़ा बूम है और ये बास्केट बहुत हॉट है और कहीं ना कहीं DIA जो है वो फंडामेंटली बहुत डिसेंट है और लेजिटिमेट है। ऐसा नहीं है कि ये DeFi हाइप को राइड कर रहे हैं। उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि हाँ, रूम अभी भी है ग्रोथ का। हाँ, बहुत इंसेनली अंडर वैल्यूड नहीं है, बट एक रीजनेबल यहाँ से भी अपसाइड है अगर मैं 50 मिलियन का भी मार्केट कैप लेके चलता हूँ। तो बात करूँ इनका प्रोडक्ट भी है, आप ये देख सकते हो इनका एंड पॉइंट्स है जहाँ से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, जो भी अलग अलग एप्स हैं वो कर सकते हैं। अभी बहुत
पूरा फुल जो प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे जो पूरा इंटायर स्यूट है वो अभी नहीं है, रोल आउट कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब लेकिन प्रोडक्ट है इनका, अभी भी वर्किंग प्रोडक्ट है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे, हो सकता है पार्टनरशिप्स भी बहुत सारी आए और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ इनका पार्टनरशिप हो और ये अपना डेटा फीड प्रोवाइड करे। तो ये लॉन्ग रन में जो है ये प्रोसेस होगा और हो सकता है लॉन्ग रन में अच्छी पार्टनरशिप्स हो और अच्छा एडॉप्शन हो और यूसेज हो डिया प्लेटफॉर्म का। इन्होंने ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि कितना टोकन्स है, कब कब की अनलॉकिंग है। ये बॉन्डिंग कर में 30 मिलियन टोकन्स था जिसमें से 10 मिलियन सेल हुआ है, 20 मिलियन बर्न हुआ है, और प्राइवेट सेल के अंदर ये जो है 10 मिलियन टोकन्स था जो कि अनलॉक हुआ है आज। तो ये पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम में 25 मिलियन टोकन है जो कि लॉक्ड है। फाउंडर का जो टोकन है वो भी 24 मिलियन है, वो लॉक्ड है, यानी कि 7 मंथ्स के बाद अनलॉकिंग शुरू होगी, वो भी 13 वीक्स के गैप में, वीकली डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 13, यानी 13 वीक्स तक ये अनलॉकिंग फेज जो है वो चलेगा आफ्टर 7 मंथ्स। तो इस तरह का ये आप ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पढ़ सकते हो। तो ऑल इन ऑल अगर मैं देखूँ जितने भी ऑरेकल्स प्रोजेक्ट्स हैं उनका टोकन मैट्रिक्स इतना शानदार नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टोकन्स कहीं ना कहीं फाउंडर्स और इनका जो प्लेटफॉर्म है उसके यूसेज के लिए रखा जाता है। मैं अगर बात करूँ चेन लिंक की भी बात करूँ, चाहे बैंड प्रोटोकॉल की भी बात करूँ, तो कहीं ना कहीं ऑरेकल प्रोजेक्ट का टोकन मैट्रिक्स इतना ज़बरदस्त नहीं है एज़ कम्पेयर टू सम अदर प्रोजेक्ट्स, जैसे BZRX है, चाहे बैंकॉर है, चाहे काइबर नेटवर्क है। इनका टोकन इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ट्रेंड को फॉलो करूँ तो इसी तरह का टोकन मैट्रिक्स मोटा मोटा जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स में है, चाहे वो बैंड हो चाहे चेन लिंक हो। तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है उसको रीड कर सकते हो, इसको मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नया स्कीम लॉन्च किया है जहाँ पे जो भी प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने टोकन्स को लॉक कर सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। हो सकता है ये डंप ज़्यादा ना है, इसके लिए उन्होंने ये ऑफर है वो लॉन्च किया है, जहाँ पे आप देखोगे 32% APR का यहाँ स्टेकिंग रिवॉर्ड है, आप इसको स्टेकिंग भी बोल सकते हो। तो अगर आप 12 मंथ्स के लिए टोकन को लॉक करते हो तो आपको 22% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम प्लस 10% का बोनस, यानी कि टोटल 32%। वैसे ही 3 मंथ्स में 12.5%, 6 मंथ्स में 20%। तो ये यील्ड्स हैं अगर आप लॉक करते हो। तो आई थिंक दिस इज ओनली फॉर प्राइवेट सेल एंड पब्लिक सेल। यहाँ पे देखोगे, हाँ, प्राइवेट सेल एंड पब्लिक सेल के लिए ही है। तो ये इन्होंने इसलिए लॉन्च किया कि बहुत ज़्यादा डंप ना आए। तो मेरे को प्रोजेक्ट डिसेंट लगता है, और कितना एलोकेशन है, क्या लेना है, क्या करना है, सारी स्ट्रैटेजी जो है मैं अपने ग्रुप में डिस्कस करता हूँ। बाकी आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, आप इसको फर्दर रिसर्च कर सकते हो और अगेन आप बाई कर सकते हो। दिस विल बी योर डिसीजन। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अगर कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें या खुद से रिसर्च करें। KuCoin पे भी ट्रेड कर रहा है $2.70 के आसपास। तो फ्रेंड्स, ये था डिया का रिव्यू और होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।